गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ मित्र। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही डेंजर टॉपिक है और ऐसे क्वेश्चन आपको हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिलने वाले। तो याद रखिए, इसमें क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होगी, लगभग में 50 क्वेश्चन होंगे हमारे पास, और जितना हो सकता है इसके आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वो हूबहू आपको पेपर में मिलने वाले होंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को रटने की कोशिश या उनके अर्थ समझने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में डिफरेंट बहुत अलग अलग पूछा जाता है, जिसमें आपको हमेशा याद रखिएगा कि एक शब्द आप उसको जानते ज़रूर होंगे, जो समान भिन्न अर्थ वाले समान शब्द होते हैं ना, समान शब्द दिख रहे होते हैं। जैसे देखो, इस क्वेश्चन में बहु और बहु लिखा है, तो देखो सेम शब्द है, बस छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी उसने। इस युग्म का आपसे, शब्द युग्म का अर्थ पूछ रहा है आपसे कि बहु का अर्थ क्या है और बहु का अर्थ क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आप आंसर देते रहिएगा और हम आराम से बेइम्तिहान से आपको प्रैक्टिस कराएंगे आपकी। ठीक है, तो जितने लोग भी मित्र हमारे साथ में जुड़े हैं वो सभी के सभी क्लास को शेयर कर देंगे पहले तो, और जनसंख्या को जोड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम लोगों के ग्रुप जितने भी हैं कोचिंगों के, उनमें ही आप पहले शेयर कर दें क्लास को, तो और भी मज़ा आएगा, तो उससे अच्छा भी लगेगा। ठीक है, जब ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो और भी आनंद आता है। देखिए, आगे हम चलते हैं जिसमें लिखा है बहु और बहु। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं बहु शब्द की, तो याद रखो बहु शब्द जो होता है वो बहुत दर्शाता है, और जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है वो बधू होती है। नहीं कहते बहू कहाँ जा रही है, तो बहू का मतलब बधू है। एक तो आप जानते थे सेकंड वाला आप जानते थे कि बधू किसे कहते हैं, ये आप पूरी तरह जानते हैं, है ना। बहू वाला आप पहले वाला नहीं जानते थे, तो उसका अर्थ होता है बहुत। ठीक है, तो बी नंबर इसका आंसर सही है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसमें लिखा सूक्ति और सुक्ति। सूक्ति और सुक्ति, देखिएगा जो हमने नई बुकलेट बनाई है उसका आपको बता दिया था कि कल लास्ट डेट और परसों संडे तक आप ले सकते हैं, और जिसमें आपको 120 रुपये चार्ज रखा गया। ये सारे टॉपिक उस बुक में मिलने वाले हैं आपको, है कि नहीं। हमने बताया था कि जो कैंडिडेट कोचिंग नहीं आके ले पा रहा है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। ठीक है, हाँ चलिए, और फिर वो मंडे को आके बुक ले ले। आगे देखिए, हमने आपसे कहा सूक्ति और सुक्ति शब्द युग्म का अर्थ है, तो याद रखो। अब आप इसमें से सूक्ति शब्द का अर्थ जानते होंगे जरूर, कि सूक्ति का अर्थ होता है क्या, कहावत, और सुक्ति का मतलब होता है सीपी। तो इसका भी बी नंबर आंसर सही है। ठीक है, हाँ आंसर देते रहिएगा। आप एक का जरूर आंसर जानते होंगे, ये कंडीशन ये तय है, लेकिन दूसरे का अर्थ आप नहीं जानते होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है जिसमें सुर लिखा है और सूर लिखा है। आप जानते हैं सूरदास को हम लोग सूर कहते थे। सूर का मतलब होता है अंधा, क्योंकि सूरदास कैसे थे, अंधा थे। और सुर को आप जानते हैं ये देवता का पर्यायवाची होता है। तो इसमें आंसर देखो, आप वैसे भी अगर आपको सुर का अर्थ अकेला था पता, सूर का बी नंबर का मतलब सेकंड वाले का, तो आप इसका आंसर अगर अंधा अकेला पता था तो एक में ही ऑप्शन था अंधा, तो आप इसका बी नंबर आप सही लगा सकते थे। ठीक है कि नहीं, हाँ भाई। अब क्वेश्चन हम बात करेंगे 3 के बाद 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा है सुमन और सुबन। इस शब्द को आप पूरी तरह जानते हैं कि सुमन क्या होता है और सुबन क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा और आंसर बताइएगा।
सुमन और सुबन का शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, सुमन शब्द आप जानते हैं पुष्प का पर्यायवाची है। तो देखो, उसने सभी ऑप्शन में ए नंबर पे पुष्प रखा है। आप अब इसका आंसर साहस वाले नहीं कर सकते। अब जब आपको सुबन का अर्थ पता होगा तभी आप बता सकते हैं। तो एक आपने सुना होगा सुबन केसरी नंदन, है कि नहीं? केसरी नंदन मतलब केसरी के पुत्र जो थे वो हनुमान थे। तो सुबन केसरी नंदन, ये जो केसरी नंदन है वो सुबन के पुत्र थे। तो इसका आंसर सुबन का अर्थ जो होता है वो पुत्र होता है। तो इसका आंसर बी नंबर सही बन जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 में लिखा है सुधी, सुधी और सुधी शब्द। देखिए, एक में आपका छोटी की मात्रा है और दूसरे में आपकी बड़ी की मात्रा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सुधी और सुधी का शब्द का युग्म का अर्थ अलग अलग है। अब आपको अगर किसी का एक भी पता है तो आप इसका आंसर सही निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन डबल नहीं है। तो याद रखो, इसमें आंसर जो बनता है सुधी शब्द जो होता है उसका मतलब ए पहले वाले का क्या होता है। पहले वाले की बात करेंगे तो याद रखो, इस सुधी का शब्द का अर्थ होता है याद, और इस वाली सुधी का अर्थ जो होता है वो विद्वान होता है। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर सही है भाई। आगे देखिएगा, अब हम लोग आगे की ओर चल रहे हैं। आगे की ओर चलें तो क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको 6, जिसमें लिखा सर और सर शब्द युग्म का अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, सर और सर शब्द का शब्द युग्म का अर्थ आपसे पूछा है। तो देखिएगा, इसमें अगर आपको कोई भी पता है, एक सिर होता है तो उसमें हम मस्तक लगा सकते थे, है कि नहीं? लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, सर सरोवर, तो सर का मतलब होता है तालाब। अब अगर आप तालाब समझ गए तो आप इसका आंसर सी नंबर आसानी से कर सकते थे। और सर का होता शब्द का क्या, बाण। खत्म कहानी। आंसर तोड़ना सीखिएगा। अगर आपको एक भी पता है और उसमें ऑप्शन सेम नहीं है तो आंसर आप आसानी से तोड़ सकते थे। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 में लिखा है समान और सामान। देखिए, सामान का अर्थ होता है, सामान का मतलब होता है सामग्री। जो सेकंड वाला लिखा है, हम बात कर रहे हैं किसकी, इस वाले की, सामान जिसमें लिखा है। सामान का मतलब होता है सामग्री, और समान का मतलब आप जानते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नहीं कहते समान समान तुम्हारे जैसा सामान। तो समान का मतलब होता है तरह। तो याद रखो, इसका आंसर बनेगा ए नंबर। समान शब्द का अर्थ होता है तरह और सामान शब्द का अर्थ होता है सामग्री। ए नंबर सही है। आंसर देते रहिएगा भाई, हम आपके आंसरों का इंतज़ार करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें क्लास को, जिससे हमारे साथ में और भी लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो कोशिश करिए करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और भी मज़ा आता है। देखिएगा, अब इसमें आंसर लिखा है शक्ल और शक्ल। एक शकल है और एक शक्ल है। आप इतना तो जानते हैं कि शक्ल का अर्थ होता है सूरत। नहीं कहते तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी बनी है, तो शक्ल का अर्थ तो हमें सूरत हो गया। मतलब देखो, सेकंड में हमें क्या दिख रहा है, हम अगर शक्ल शब्द का अर्थ अगर सूरत से लगाएंगे तो केवल एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। शकल का होता है सारा और शक्ल का होता है क्या, आपका सूरत। अब देखिए, एक शब्द आपका 9 नंबर में लिखा है संग और संग। संग शब्द आप जानते हैं कि एक संगठन होता है, और संग का मतलब होता है साथ देना। तो इसका तो सभी का भाई आंसर सही आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
है कि नहीं। हाँ भाई, इसमें तो आप नहीं गलती करेंगे क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं था डेंजर टाइप का। तो इसका आंसर जो है वो आपका बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। एक श्रवण लिखा, एक श्रवण लिखा। श्रवण का मतलब आप जानते हैं कि सुनना होता है। श्रवण का शब्द क्या होता है, सुनना। और श्रमण मतलब होता है बौद्ध सन्यासी। देखो, आप अगर पहले वाले का अर्थ जानते थे, क्या पहले वाले का अर्थ जानते थे सुनना, तो बी नंबर केवल आपका यहाँ पर बन रहा था। ए ऑप्शन सी था, केवल एक ही ऑप्शन था, तो इसको आप ऐसे भी सही कर सकते थे। अधिकांश पेपर में आपको ऐसे ही मिलते हैं, एक अर्थ जानते होंगे। अब देखो, व्रत का अर्थ आप सही सभी लोग जानते हैं और वित्त शब्द नहीं जानते हैं। वित्त शब्द नहीं जानते लेकिन वृत्त जानते हैं। वृत्त का मतलब होता है गोलाकार, और वित्त का अर्थ आपको सीधा दिख रहा है कि आपने अगर सेकंड वाले का वृत्त शब्द का अर्थ देख लिया गोलाकार, तो बी नंबर केवल सेकंड में गोलाकार जो है वो बी नंबर में सही है। तो इसका आंसर बी नंबर सही है। ठीक है, 11 का बी। 12 में देखेंगे तो लिखा है बांस और बांस। देखो, बांस आप जानते हैं दुर्गंध होती है, बांस का नहीं कहते दुर्गंध आ रही भाई, है ना। तो बी वाले का आप जानते हैं कि गंध है। बी वाले में आप जानते हैं कि गंध होता है। और बांस कहते भैया कहाँ बास कर रहे हैं आप, तो बास का मतलब होता है निवास। गंध और निवास, इसका आंसर सही हो जाता है ए नंबर। 12 का ए नंबर सही है। 13 में चलेंगे, बारिश और बारिश। देखो, बारिश तो आप जानते हैं कि वर्षा को कहा जाता है, और बारिश का मतलब क्या होता है, तो याद रखो बारिश का मतलब होता है समुद्र। तो आपका डी नंबर इसका आंसर सही था। देखो, इस तरीके में आप बारिश तो जानते थे, लेकिन बारिश उसने उस चारों ऑप्शनों में बारिश बना दिया था ए नंबर। अब आप इसको सहज भले नहीं कर सकते थे, अगर आपको बारिश का अर्थ पता था तभी आप आंसर सही कर पाते, नहीं तो नहीं कर पाते। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है बाद और बाध्य शब्द युग्म का अर्थ है। बाद और बाध्य शब्द युग्म का अर्थ है। तो याद रखो, अगर हम बात करें बाद और बाध्य की, तो इसमें अगर हम देखें तो बाद शब्द और बाध्य में क्या होता है। बाद देखो, एक तो आप पूरी तरह जानते हैं कि बाद शब्द जो होता है, नहीं कहते वाद विवाद कर रहे हैं, बाद का अर्थ होता है तर्क। लेकिन तर्क उसने क्या किया है कि बी में और डी में दोनों में बना दिया। और बाद का मतलब क्या होता है, नहीं कहते वाद यंत्र। बाद का होता है तर्क और बाद का मतलब होता है वाद यंत्र, मतलब बाजा। तो याद रखिए, इसमें बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बारीकियां हैं, ये शब्द आपको याद होने चाहिए भाई। फिर लिखा रीति और नीति। ये तो आप जानते हैं, रीति रिवाज, नीतियाँ आपके कैसे हैं, या नीति मतलब का तो होता है क्या, याद रखिए रीति रिवाज का मतलब होता है प्रथा, और नीति का मतलब होता है किनारा। नीति का अर्थ होता है किनारा और रीति का अर्थ होता है प्रथा। तो इसमें आपका बी नंबर सही है। क्वेश्चन में लिखा रथ और रति। देखो, ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इसमें रथ का मतलब होता है लीन और रति का मतलब होता है प्रेम। तो इसमें सी नंबर आपका आंसर सही बन जाता है। ठीक है, अब 17 में चलेंगे, जलद और जलज। देखो, जलद का मतलब आप जानते हैं पर्यायवाची है, बादल का जलद वाला, और जलज आप जानते हैं कमल का पर्यायवाची होता है। तो ये आपका बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 18 की। क्वेश्चनों की संख्या हमारी ज़्यादा है तो हम थोड़ा स्पीड से चलना होगा, है ना। हाँ भाई, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, मैल और मैल। मेल और मैल आप जानते हैं, मेल का मतलब होता है मिलना या मेल, मिलना, है ना। और मैल का मतलब होता है क्या, मैला, या कह सकते गंदगी, है ना। तो इसमें मैला शब्द का होता हुआ गंदगी। तो जब आप मैल शब्द देख लेते हैं तो हमें ए नंबर में ही गंदगी मिल जाती है। कौन सी, ए नंबर में। तो सीधा सीधा 18 का ए नंबर आपका आंसर सही बन जाता है। अब बात करेंगे हम 19 की। देखो, 19 में लिखा है भारती, भारतीय, और सेकंड में लिखा है भारती। तो याद रखो, भारती शब्द जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। तो सीधा सीधा हमें ए नंबर आंसर टिक कर सकते थे।
ठीक है, तो क्योंकि सरस्वती केवल एक ऑप्शन में था और भारतीय शब्द सरस्वती का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब आगे चलिए 19 के बाद 20 कह रहे बात और बात। बात का मतलब होता है अपने कथन को कहना या वचन को। तो याद रखो बात शब्द मतलब पहले वाला वचन, और बात का मतलब होता है हवा। नहीं कहते हैं बात मरुत हवा, तो याद रखिए इसका अर्थ होता है हवा, और इस बात का मतलब होता है क्या, कथन या सॉरी वचन। तो ये आंसर आपका सी नंबर सही है। अब इसके बाद में बात करेंगे 21 में। 21 में लिखा है बहू और बहू। देखो दोनों शायद में हम ये लोग कर आए हैं। एक बहू शब्द को आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, बहुत होता है, और बहू का मतलब होता है बधू। तो ए नंबर इसका आंसर सही है, ये कर आए हम लोग क्वेश्चन। एक लिखा बद्ध और एक वृद्ध। वृद्ध तो हम जानते हैं बूढ़ा, तो देखो उसने क्या किया, जब आप वृद्ध को जानते हैं सेकंड वाले को, तो उसने सभी में बूढ़ा बना दिया। अब क्या करोगे, अब हमें बद्ध का मतलब पता होना चाहिए। बद्ध आप जानते हैं कि बंधा हुआ, बद्ध का अर्थ क्या होता है, बंधा हुआ। तो याद रखो इसका आंसर बी नंबर सही है। फिर आगे की अगर हम बात करें 23 नंबर की, तो जिसमें लिखा होता है प्रतिहार और प्रत्याहार। देखो याद रखो पूरी तरह से प्रतिहार और प्रत्याहार, इसका आंसर क्या बनेगा। तो याद रखिए इसका आंसर जो होता है, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल और प्रत्याहार का मतलब होता है निवारण। तो इसका आंसर बी नंबर सही हो जाता है। क्या है सही, बी नंबर इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 24 में, जिसमें लिखा है पास और पार्श्व शब्द युग्म का अर्थ है। तो याद रखो 24 का आंसर जो सही बनता है, पास शब्द और पार्श्व। पार्श्व आप जानते हैं बगल में होता है, पास होता है बंधन। तो याद रखिए इसका सी नंबर सही है। आंसर देते रहें भाई। क्वेश्चन हमें परिणाम और परिमाण। परिमाण आप जानते हैं मात्रा को कहते हैं, तो देखो उसने दो में बना दिया क्या, मात्रा। लेकिन परिणाम का मतलब होता है नतीजा, क्या नहीं कहते, नतीजा आ गया है, नतीजा और मात्रा, ये आंसर बी नंबर सही है। अब आपसे लिखा हुआ है एक परिमिति और एक परिमिति। इसका ऑप्शन आप देखिए, एक तो आप जानते हैं कि परिमिति जो होता है वो एक आपकी क्या होती है, परिमिति एक आपकी सीमा होती है। कौन सी होती है, सीमा होती है। और परिमिति मिति जो होती है वो मर्यादा होती है। तो इसका आंसर जो सही है वो सी नंबर सही है, 26 का सी। अब हम बात करेंगे 27 पर। तो याद रखो 27 में जब हम बात करेंगे तो लिखा हुआ नीरद और नीरज। आप ये भी शायद में क्वेश्चन कर चुके हैं। नीरद आप जानते हैं बादल का पर्यायवाची है, नीरज आपका कमल का पर्यायवाची है। देखिए हाँ ये सही है क्वेश्चन। लिखा नीर, नीर तो जानते हैं आप नीर जल को कहते हैं। तो देखो उसने क्या किया, ए नंबर में भी जल बना दिया और डी नंबर में भी जल बना दिया। अब नीड़ का मतलब वृक्ष होता है या घोंसला होता है, अब ये कठिन है थोड़ा। तो याद रखो नीड़ का मतलब होता है घोंसला, तो इसका आंसर क्या है, घोंसला। ई नंबर सही है। देखो इसमें लिखा है निशाकर, निशाकर और निशाचर। निशाचर तो आप जानते हैं कि राक्षस को कहा जाता है कि नहीं, और निशाकर आप जानते हैं चंद्रमा को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका सी नंबर सही हो जाता है। चलिए भैया अब आप आंसर दीजिएगा कौन सा, 30 का। 30 का आंसर आप ही को देना भाई, है ना, हम आपके इंतज़ार कर रहे हैं आंसर का, क्या कहना चाहते हैं। इसमें तो आप एक का तो अर्थ जानते ही जानते हैं कम से कम। देव शब्द को आप जानते हैं कि क्या होता है, देवता होता है। जबकि दैव शब्द की बात करेंगे तो ये आप आंसर नहीं जानते होंगे। दैव दानव दैत्य आप जानते होंगे, इसका अर्थ जो होता है दैव शब्द होता है यहाँ पर क्या, भाग्य होता है। तो इसका आंसर जो होता है वो आपका बी नंबर सही है आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 30 के बाद 31 में। 31 की बात करते हैं दूत और धूत। देखिए धूत आप जानते हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है। धूत शब्द को जुआ कहा जाता है, जुआ कहते हैं धूत। तो याद रखो दूत शब्द का मतलब होता है प्रतिनिधि। कहाँ का राजदूत आया तो कहते नहीं उस देश का प्रतिनिधि है ये। तो ये आपका बी नंबर, इसका भी आंसर सही है।
अब आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर में लिखा दग्ध और दुग्ध। तो याद रखो दग्ध शब्द क्या होता है, एक जला हुआ होता है, और दुग्ध तो आप जानते हैं दूध होता ही है। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा सी नंबर, 32 का सी। अब इसमें देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो लिखा तरणी और तरनी शब्द युग्म का अर्थ क्या है। देखो तरणी का मतलब होता है नाव, इतनी तो आप जान चुके होंगे, ए नंबर का आपको पता चल गया नाव होता है, और तरनी का मतलब होता है सूर्य, है ना। तो नाव और सूर्य, ये डी नंबर आपका आंसर सही हो जाता है 33 में। अब हम बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 में लिखा है तनु और तनु। देखो आप एक न एक जानते जरूर होंगे, कौन सा जानते हैं ये अब आपको समझना है। तो याद रखो तनु शब्द जो होता है वो आपका कौन होता है, दुबला। ए नंबर में बनेगा तनु, मतलब तनु का मतलब होता है दुबला। और देखो दुबला शब्द आपको इसमें क्या किया है, सी नंबर में दिया तनु, और तनु का मतलब होता है पुत्र, तो आपका इसमें भी सी नंबर सही हो जाएगा। देखो ये भी हम जलद कराएं, जलज होता है कमल का, और जलद होता है बादल का। कमल और बादल, तो आपका बादल और कमल, तो इसका आंसर आपका कौन सा सही है, आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 35 के बाद 36 में देखो, 36 में आप जानते हैं छात्र और छात्र। छात्र शब्द को आप जानते हैं विद्यार्थी कहते हैं, लेकिन छात्र शब्द को आप क्या छत्री कहते हैं या छत्री कहते हैं। तो इसमें बी नंबर डी नंबर में कन्फ्यूजन होगा आपको। तो देखिएगा इसमें आपका एक छत्री शब्द होता है, कौन सा, छात्र शब्द का अर्थ होता है छत्री, तो इसका डी नंबर आपका आंसर सही बन जाएगा। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे तो इसमें लिखा है ग्रह और ग्रह शब्द युग्म का अर्थ है। तो याद रखिए ग्रह और ग्रह शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है। तो देखिएगा ग्रह और ग्रह शब्द का युग्म जो होता है वो बताना था आपको। तो इसमें 37 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो याद रखो आप जानते हैं ग्रह का मतलब होता है घर। ए में पहले वाले में घर होता है, तो देखो उसने क्या किया, बी नंबर में घर बना दिया, उस डी नंबर में भी घर बना दिया। और ग्रह का मतलब क्या होता है, तारा होता है या सूर्य होता है, भाई तारा होता है या सूर्य होता है, यही तो बच रहा। तो याद रखो ग्रह का मतलब होता है तारा, तो इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब लिखा गण और गण्य। तो याद रखिए गण का मतलब होता है समूह, और गण्य का मतलब होता है गिनने योग्य। तो समूह और गिनने योग्य गण्य को कहा जाता है। तो इसका 38 नंबर में आपका ए डी नंबर सही है, 38 का डी नंबर सही है। 38 की बात करेंगे हम लोग 39 की बात। 39 नंबर का अर्थ होता है कुल और कूल। देखो ये बिल्कुल तरह से जानते हैं, कुल का मतलब होता है वंश, और कुल का मतलब वंश होता है, और कूल का मतलब होता है ठंडा, ठंडा मतलब शीतल। तो इसका सी नंबर आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर लिखा है 40। 40 में लिखा है कटिबंध और कटिबद्ध। तो याद रखिए कटिबंध का मतलब आप जानते हैं कि कटिबंध होता है कमरबंद, कटिबंध का मतलब होता है कमरबंद। तो देखो सी नंबर में हमें केवल एक में दिख रहा है, और इसमें लिखा है कटिबद्ध का मतलब होता है तत्पर, तो इसका आंसर सी सही है आपका 40 में। अब बात करेंगे 41 में। इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है, क्योंकि काफ़ी देर से आप लोग शांत हैं। आंसर देना शुरू करिए भाई, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, और जो हमने सीट दी है उस सीट को लीजिएगा और उसको अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे, अन्यथा आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आसन शब्द जो होता है वो बैठने की जगह होती है, और आसन्न का मतलब क्या होता है, निकट होता है, या बैठने की सॉरी नहीं कहते आसन ले लो महाराज आसन ग्रहण करिए, मतलब बैठने की वस्तु, और आसन्न का मतलब होता है निकट। तो इसका आंसर आपका डी नंबर बन जाएगा। ठीक है, कई लोगों के आंसर सही थे। अब लिखा आत्र और आर्द्र। आर्द्र का मतलब आप जानते हैं, आर्द्र का मतलब होता है गीला,
गीला शब्द अगर आप देखेंगे तो सेकंड ऑप्शन में केवल मिल रहा बी नंबर में, और आर्त शब्द क्या होता है, दुखी होता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। फिर लिखा है आभरण और लिखा है आमरण, शब्द युग्म का अर्थ बताना था। देखिएगा 43 नंबर की बात करेंगे तो याद रखो, आभरण का मतलब होता है क्या, आभूषण। आभरण का मतलब होता है आभूषण, और आमरण का मतलब होता है मृत्यु के निकट। अगर आप आमरण अकेला जानते होते तो आप इसका आंसर सही कर देते। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन बनाया था उसने, मृत्यु के निकट, है ना। आमरण का मतलब होता है मृत्यु के निकट, तो डी नंबर इसका आंसर, सॉरी मृत्यु के निकट नहीं होता है भाई, मरण तक होता है। ये आमरण मतलब मरण तक, तो इसका आंसर सी नंबर सही हो जाएगा 43 में। अब हम बात करेंगे किसकी, 44 नंबर की। 44 में लिखा आदि और आदि। आदि का मतलब होता है, आप जानते हैं, आदि मतलब आरंभ, और आदि का मतलब होता है क्या, अभ्यस्त। तो इसका आरंभ और अभ्यस्त, इसका ऑप्शन सही बन जाएगा ए नंबर, है ना। ऐसे आंसर देते रहिए भाई, बहुत गलतियाँ हुई आज आप लोगों की, और कुछ तो आंसर ही नहीं दे रहे, कुछ आ ही नहीं है। पता नहीं क्या रीज़न है आप लोगों का, ना तो आना, ना समय से क्लास लेना, ये सब समस्याएं आपके साथ में भाई। कैसे काम चलेगा यार, इन सभी चीज़ों को समझिए। आप कंटिन्यू क्लास लीजिएगा और इनके आंसर के जवाब दीजिएगा, है ना। हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर लिखा है 45 में, जिसमें लिखा अवस्था और आयु, शब्द शब्द युग्म का अर्थ बताना था। देखिएगा, जब हम इस तरीके की कंडीशन की बात करेंगे तो इसमें हमें आ और बा दोनों सही हैं। अवस्था का मतलब होता है जीवन का भाग, और संपूर्ण जीवन आयु होता है। फिर लिखा संपूर्ण जीवन और जीवन का भाग, ये आपके दोनों सही हो जाते हैं। इसमें दोनों आंसर भाई सही है। देखिए अली और आली। अली का मतलब आप जानते हैं सभी तरह से कि अली का मतलब होता है भौरा, और आली का मतलब होता है सखी। भौरा और सखी, इसका आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें आपका ए नंबर सही होता है। अब याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 47, लिखा अंबुज और अंबुधि। देखिए इसके आपको पर्यायवाची लगभग याद हैं, तो आप इसके आंसर सही कर सकते थे, क्योंकि अंबुज शब्द का अर्थ क्या होता है और अंबुधि क्या क्या अर्थ होता है, इन दोनों में डिफरेंट थोड़ा बहुत है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे 47 में, तो 47 में क्या होता है, इसका आंसर अंबुज का मतलब होता है क्या, अंबुज का मतलब होता है कमल, और अंबुधि का मतलब होता है सागर। तो इसका आंसर आपका बन जाता है कौन सा, बी नंबर। तो 47 का बी नंबर आपका आंसर सही है। 48 में क्या है, तो लिखा अमित और अमित, शब्द युग्म का अर्थ है। अमित और अमित शब्द युग्म का अर्थ है। तो याद रखो, अमित आप जानते हैं क्या होता है, अमित शब्द का अर्थ होता है बहुत। अमित का मतलब क्या होता है, बहुत। तो बहुत आप केवल एक ऑप्शन में देख रहे हैं, ए नंबर में। तो अब आप, अमित शब्द शत्रु होता है, तो इसमें आप क्या कर सकते थे, 48 में ए नंबर आप सही करते थे, तो ए नंबर सही है। 48 के बाद याद रखिएगा 49 नंबर। 49 का क्या आंसर होता है, अपकार और उपकार। देखिएगा जहाँ हम बात करते हैं उपकार की, तो उपकार का मतलब आप जानते हैं भलाई होता है, भलाई होता है, और अपकार का मतलब होता है किसी की बुराई करना। तो ये क्या हो जाता है, बुराई और भलाई। तो बुराई और भलाई, केवल आपका बी नंबर आंसर सही था। देखो इसको तोड़ना कठिन था क्योंकि सारे ऑप्शन समान मिल रहे थे। और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट होगा, अनल और अनिल। ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई, बहुत आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये पर्यायवाची याद है तो ये आप आंसर सही कर सकते हैं। अनल शब्द जो होता है वो आग का पर्यायवाची होता है, और अनिल शब्द जो होता है वो हवा का पर्यायवाची होता है। तो इसका आंसर आग और हवा सही बन जाएगा, तो इसका डी नंबर आपका आंसर सही दिया था। ठीक है, जितने लोग भी हमारे जुड़े हैं वो 9 बजे वाली क्लास में आना ना भूलिएगा, क्योंकि आज 9 बजे वाली क्लास
आपकी धुआंधार होने वाली है। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, उसमें आप सभी लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो उस क्लास को मत छोड़िएगा और टाइम से उस क्लास में आने की कोशिश करिएगा। 9 बजे क्लास में आना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।